लंदन, दारुल हुकूमतों का दारुल हुकूमत। ताजे बरतानिया का तख्त यहां पर है। 9 मिलियन से जायद इसकी आबादी है। अंग्रेजी बोलने वालों की यह धरती और उसका दारुल हुकूमत। यहां पर सिर्फ अंग्रेजी नहीं बोली जाती, 300 से जायद ज़बानें बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, पंजाबी, फारसी, अरबी, कुर्दिश, तुर्क, दुनिया भर की ज़बान। इस शहर की जितनी आबादी है उसमें निस्फ वो लोग हैं जो इसकी साबिक कॉलोनी से आके आबाद हुए, जिनमें बड़ी तादाद बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान से आए महाजरीन की और मुस्तकिल क़याम करने वालों की आबादी है, निस्फ के करीब। ये एक दुनिया का मुनफरिद शहर है। यहां पर हर रोज हजारों की तादाद में सयाह आते हैं दुनिया भर के कोने से। उन कॉलोनी से आने वालों का भी शहर है जिस पर इसने हुकूमत की। बरतानिया हिंदुस्तान में जैसे दाखिल हुआ वो सबको मालूम है। बगैर वीजे के यहां आया और 250 साल हुकूमत कर गया। यहां पर जाने वाले वीजे पर भी जाते हैं और डंकी लगाकर भी। आज ये शहर दुनिया का एक मुनफरिद शहर है। यहां पर सिर्फ मसीहत, प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक नहीं रहते, मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है, यहूदियों की, हिंदू, सिखों की आबादी है। यहां पर बाजारों के बाजार और मोहल्लों के मोहल्ले पंजाबियों के हैं। बर्रे सगीर से जाने वालों का यहां पर आगाज 18वीं और 19वीं सदी में हो गया, लेकिन 60 की दहाई के बाद एक बड़ी तादाद यहां पर जा आबाद हुई। मलका बरतानिया, ताजे बरतानिया का ये शहर अपनी एक शनाख्त रखता है। अपने तजादात से लबरेज ये शहर जगह जगह अपने तजादात बताता है। इनके जो हीरोज यहां पर और उनके मुजस्मे जो लगे हैं, उनके जर्नैलों और फील्ड मार्शलों के, वो हमारे विलन हैं जिन्होंने हमें गुलाम बनाया। वो उनके हीरो हैं। यहां पर बनी शाहराहें उनके नामों पर हैं जिन्होंने हम पर जुल्म किए, बर्रे सगीर को गुलाम बनाया और दुनिया के दूसरे खित्तों को भी। ये तजादात का शहर अजीब शहर है। ये इनकलाबियों को कुचलने वालों की राजधानी भी है, मगर और यहां पर इनकलाबियों ने आकर पनाह भी ली। कार्ल मार्क्स से तारक अली तक जगह जगह से सियासी जलावतन, हकीकी सियासी जलावतन यहां आबाद हुए। ये लंदन है। ये कभी सोता नहीं, एक तरफ सोता है तो दूसरी तरफ जागता है। ये बरतानिया की राजधानी तो है, जमहूरियत की राजधानी भी है। इसके तजादात देखें कि इराक पर हमला हो तो ये उसमें सबसे आगे होता है हमलावरों में, लेकिन इसी बस्ती में 20-20 लाख के जुलूस निकलते हैं इराक पर हमले के खिलाफ। इसी तरह गजा पर हमला हो तो ये हमलावरों का साथी है। ये उनकी राजधानी है जो हमला करते हैं, लेकिन इसी शहर में हमलावरों के खिलाफ बड़े मुजाहरे होते हैं। मैंने जब ये शहर एक बार फिर देखा 2024 जुलाई में, तो मेरे होते हुए भी यहां बड़े बड़े जुलूस निकल रहे थे फलस्तीनियों की हमायत में, गजा में इसराइल के जुल्म के खिलाफ। मैंने इस शहर को अपने अंदाज से देखा, तारीख के पसे मंजर में और कॉलोनाइजेशन के पसे मंजर में। यहां पर लगे मुजस्मे जो इनके हीरो हैं, मेरे विलन हैं, मेरे ही नहीं, करोड़ों बर्रे सगीर के बासियों के विलन हैं। यहां पर लगे मुजस्मे, टावर्स, इनकी नौबादियात पर की गई हुक्मरानी की अक्कासी करते हैं।
मेरे लिए शहर डबल डेकरों का भी शहर है। मैं चूंकि एक सयाह हूं, जहांगर्द हूं और सियासी समाजी सयाह हूं, यानी कि समाज के सियासी परतों को दिलचस्पी से देखता हूं, लेकिन उसके साथ साथ रहन सहन को भी। ये एक कदीम शहर है। लोग इसको बहुत कोई जदीद शहर समझते होंगे। ये रोमन्स ने आबाद किया 2000 साल कबल। मैंने अपनी जहांगर्दी में जिनसे मुतासिर हुआ तहजीबों में, उसमें यूनानी, रोमन या बाज़ंतीनी है। दुनिया के किसी खित्ते में चले जाएं तो रोमन्स के, बाज़ंतीनियों के और यूनानियों के आसार मिलते हैं। यह शहर एक कदीम बस्ती है, लेकिन यह जदीद बस्ती बड़ी कंजर्वेटिव भी है। ऐसी कंजर्वेटिव कि यहां पर गलियां कभी चौड़ी नहीं की जाती तरक्की के नाम पर। तरक्की के बावजूद वो उसी तरह रहती हैं। ये गिरजा उन गिरजाघरों में से एक था जो आपने देखा, जो उजड़ गए। यहाँ के गिरजाघर लोग प्राइवेट सतह पर खरीदते हैं, चूंकि वो कीमती मकामात पर वाक़या हैं। यहाँ पर बड़े बड़े कब्रिस्तान हैं, सदियों पुराने। एक कब्रिस्तान में देखने गया जब कार्ल मार्क्स की कब्र ढूंढने के लिए, तो उस कब्रिस्तान में एक ऐसे जर्नैल की कब्र थी और वो गुमनाम सी कब्र थी। उस कब्र पर लिखा था फाते मुल्तान, यानी कि जब मुल्तान को कॉलोनाइज किया तो वो कमांड कर रहा था। यहां पर आने वाले सयाह ज्यादातर यूरोप से आते हैं, लेकिन अरब भी सयाह बड़े हैं। यहां की कीमती इमारत और बाजारों में उनकी जा बजा प्रॉपर्टीज हैं। ये एक रंगारंग शहर है, सियासी तहरीकों का शहर, सियासी रहनुमाओं का शहर। दुनिया भर के सियासी रहनुमा यहां आते हैं। हुकूमत करने वाले भी, हुक्मरानी करने वाले भी और हुक्मरानियों के खिलाफ जद्दोजहद करने वाले भी। ये शहर अपनी अंदर एक बहुत बड़ी तारीख रखता है। आज भी तख्ते बरतानिया का ये शहर दुनिया में हुक्मरानी के लिए अहम है। अमरीकी इस्तेमार जो आज दुनिया भर में इस्तेमारियत कर रहा है, आज भी जब वो कोई फैसला करता है, खसूसन मशरिक़ वुस्ता का या जनूबी एशिया का, तो वो वहीं के इसी शहर के पॉलिसी साजों से मशावरत करता है। इनकी खुफिया एजेंसियों की मशावरत के बगैर वो ना इराक में कदम रखता है और ना ही किसी और मुल्क में। ये उस शहर की तारीखी जगह हैं जिसने दुनिया भर को इश्तियाक में रखा है, खुसूसन सयाहों को। मेरे लिए ये जगह तारीख के हवाले से अहम है, लेकिन मैं इन मकामात का वैसे मदाह नहीं। ये हुक्मरानी और कॉलोनाइजेशन से लबरेज शहर है, यानी कि उसकी अक्कासी करता। लेकिन मुझे इस शहर से मोहब्बत है कि इसने बड़े बड़े इंकलाबियों को, जद्दोजहद करने वालों को पनाह दी। आज भी यहां दुनिया के आला तरीन तालीमी अदारे हैं। यहाँ के गिरजाघर, यहाँ के कैसल्स अपनी एक शनाख्त रखते हैं। यहाँ पर पंजाब का अक्स जा बजा नजर आता है। सिखों के गुरुद्वारे क्या और हिंदुओं के मंदिर क्या, मुसलमानों यानी पंजाबी मुसलमानों की मसाजिद क्या। ये शहर एक वाकई जमहूरी शहर है। बरतानिया की जमहूरियत के जो भी तजादात हों, लेकिन बरतानिया का अपने अंदर जमहूरी निज़ाम शानदार है। वो एक मिसाल है। यहां पर बड़े बड़े बरतानवी बागी भी पैदा हुए, जिन्होंने तीसरी दुनिया की हमायत के लिए अपने तख्त कुर्बान किए, टोनी बेन की तरह। ये गुरुद्वारे, ये मसाजिद, ये मंदिर
उनकी रोशन ख्याली की मिसाल हैं। यहां पर होने वाला जनूबी एशियाई मेयर उनकी फराख दिली की मिसाल है। ये बस्ती, ये सारा बाजार पाकिस्तानियों का बाजार है। यहां पर इनको कोई नहीं पूछता कि आप यहां क्यों आए। ये बड़े तहफ्फुज़ के साथ यहां रहते हैं। यह है लंदन, जिसको देखने के लिए सातों बर्रे आज़मों के सयाह यहां आते हैं। आज से 200 साल पहले भी और आज भी आला तालीम के लिए भी यहां लोग आते हैं। यह शहर एक पंजाबी शहर भी है। इसकी दुकानें, इसके बाजार, इसकी बस्तियां, कभी कभी लगता है हम एक मुनज़्ज़म और जदीद पंजाब में आ गए हैं। ये उन पंजाबियों की ऑब्सेशन का इजहार भी है जिन्होंने गुर्बत से सफर किया यहां आने का, और यहां आकर उन्होंने उन नामों से दुकानें और कारोबार किए जिनको वो देखते थे। अक्सरियत ऐसे हिजरत करने वालों की है अपने समाज से, खुसूसन बर्रे सगीर से, जो अपने समाज में भी नहायत ही पसमानदा थे, लेकिन इस निजाम की बदौलत उनके यहां खुशहाली आई और वो मेहनत करने पर मजबूर भी हुए, और इस डिसिप्लिन में भी, और उन्होंने बड़ा नाम कमाया। यह इमारत जो सामने नजर आ रही है, कहते हैं नवाज शरीफ के बेटों की है। ये पाकिस्तानी एरिया है, और हां, बरतानिया में बड़े बड़े अमीर लोगों में से पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी हैं। ये उस समाज की रोशन ख्याली है जिसके हम क्रिटिक हैं। ये हमें सीखना चाहिए कि रोशन ख्याली फिक्र की क्या होती है। ये शहर एक तजादात का शहर है, लेकिन बड़े दिलचस्प तजादात का शहर। यह शहर जो मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया, मेरे एक मदाह, जो कि किताब पढ़ के मेरे मदाह बने, शाहिद रफीक साहब ने दिखाया। उन्होंने मुझे कहा क्या देखना है, तो मैंने कहा लंदन की गलियां और बाजार। शाहिद रफीक मुझे हर उस गली से ले गए जिससे मैं आशना और ना आशना था। उन्होंने मुझे लंदन की वो गलियां दिखाई जो कभी ना मैं देख सकता। चूंकि मैं एक ऑब्जर्वेशन करता हूं किसी सोसाइटी को देखकर कि वो कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं। ये शहर, जैसे मैंने कहा, गोरों का शहर है, लेकिन आधी आबादी गैर गोरों की है। यहां पर हिजरत करके मुस्तकिल क्याम करने वाले जनूबी एशियाओं की अब तीसरी नस्ल है। एक बात बता दूं, एक तहकीक के मुताबिक गोरों के इस देश में यह कहा जाता है मुहक्किकीन के नजदीक कि तीसरी नस्ल के बाद वो नस्ल हमारी है। वो लोग जो एक लफ्ज बड़ा इस्तेमाल करते हैं, मुहिब्बे वतन तारकीन वतन, और फिर वो पंजाबी और उर्दू बहुत बोलते हैं, उनके लिए अर्ज है, आप अगर तारिके वतन हुए तो तारके ज़बान भी हुए। लेकिन यहाँ के पंजाबी सिखों ने कमाल किया। पंजाबी गीतों को आलमी शोहरत देने में इन पंजाबी नौजवान गुलकारों का नुमाया किरदार है। यह रुझान 80 की दहाई में आया। लंदन और बरतानिया के पंजाबी सिख गुलकारों के मरहून मिन्नत। जैसे मैंने कहा, यह शहर डबल डेकरों का शहर है। चूंकि मेरी पसंदीदा सवारियों में डबल डेकर ट्रेन और साइकिल हैं। यहां पर आपको हर नस्ल का, हर जबान का शहरी मिलेगा। जैसे मैंने कहा, यह सिर्फ इंग्लिश बोलने वालों का शहर नहीं, 300 दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वालों का शहर है। यह है लंदन जो मैंने देखा।